क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कहते हैं बीएचपी इसके बिना आप पास ही नहीं कर सकते। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइटल फोर्स जो होता है यह आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सब्जेक्ट है, दोनों में यह टॉपिक आता है। और क्या कहते हैं अगर इसको आप नहीं समझ पढ़ते तो आपको होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ किस प्रकार बॉडी पे वर्क करती हैं उसको आपके समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स मतलब होता है जीवन शक्ति। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म नंबर 9 में लिखा गया है। इसके ये जो क्या कहते हैं ये डिफिनीशन जो है एफोरिज्म नंबर 9 में लिखा गया है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बुक में। तो आगे देखते हैं किसने ये दिया था, डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन क्या कह रहे हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन सेड इन द हीलिंग कंडीशन द immaterial dynamic vital force animates the materials organism and maintains in harmony। इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारा वाइटल फोर्स होता है, जीवन शक्ति होती है, वो डायनेमिक इन नेचर का होता है और इमटेरियल होता है, इमटेरियल और इन एनिमेट्स ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी। या इमटेरियल जो होता है अपने बॉडी को खुद से ही हीलिंग करता है, खुद से अपने बॉडी को रिपेयर करता है। कोई भी डिजीज हमें होती है तो यह अपने से खुद से क्योर कर लेता है, ठीक कर लेता है। तो सिंपल वर्डों में अगर बात किया जाए तो यह क्या कहते हैं, इन सिंपल वर्ड वाइटल फोर्स द इनविजिबल लाइफ एनर्जी दैट कीप योर अलाइव एंड वर्किंग। बोला जाए तो यह जो होता है वाइटल फोर्स आपका इनविजिबल, बिना जो दिखाई ना दे, इनविजिबल लाइफ एनर्जी, इनविजिबल जीवन शक्ति होती है जो कि कीप योर अलाइव एंड वर्किंग, जो आप तुम्हें जिंदा रखती है और तुम्हारे बॉडी को चलाती है, वो वाइटल फोर्स होती है। तो एक बार हम लोग फिर से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। डिफिनीशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म नंबर 9 में लिखा गया है और किसके द्वारा आया था, डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन के द्वारा। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन सेड इन द हीलिंग कंडीशन द इमटेरियल डायनेमिक वाइटल फोर्स एनिमेट्स द मटेरियल्स ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन्स इन हार्मोनी। और बोला जाए तो यह हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी पाई जाती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जब कोई भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो खुद से हीलिंग कर लेती है, खुद से उसे ठीक कर लेती है। आगे बोला जाए सिंपल वर्डों में, इन सिंपल वर्ड्स वाइटल फोर्स द इंडिविजुअल लाइफ एनर्जी दैट कीप योर लाइफ एंड वर्किंग। बोला जाए तो एक हमारे बॉडी के अंदर ऐसी शक्ति है जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारी बॉडी को चला रही है और क्या कहते हैं हमें जिंदा रख रही है। तो आगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। अब आगे देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। इसके पीछे हम लोग ने डिफिनीशन देखा था, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ वाइटल फोर्स क्या कार्य करता है आपका वाइटल फोर्स। तो देखा जाए तो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में, सांस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को। और कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और फंक्शन ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। और हील्स वाउंड्स, घाव को भरने में मदद करता है। एंड ऑटोमेटिकली, यह खुद से स्वयं सेल्फ करता है, इसको किसी बाहरी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, यह खुद से हीलिंग कर लेता है। मेंटेन्स बैलेंस इन द बॉडी, मेंटेन्स बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी का बैलेंस बनाने में मदद करता है। और आगे हम लोग अब देखते हैं ये चार्ट के माध्यम से क्या कहते हैं वाइटल फोर्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि डिजीज कंडीशन में क्या होता है और हेल्थी कंडीशन में क्या होता है और बीमारी के बाद जब ठीक होता है तब क्या होता है वाइटल फोर्स में। तो आइए हम लोग क्या कहते हैं चार्ट के थ्रू समझते हैं। स्टेट कंडीशन रिजल्ट, स्टेट में देखा जाए तो जब आपका हेल्थी कंडीशन होता है, जब आप स्वस्थ होते हैं तो अब आपका वाइटल फोर्स क्या होता है, कंडीशन वाइटल फोर्स इज बैलेंस, वाइटल फोर्स जो होता है बैलेंस होता है, ठीक होता है, नॉर्मल होता है। और उसमें रिजल्ट क्या होता है, नो डिजीज, आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी और नॉर्मल फंक्शन होगा, आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शन होता रहेगा। और बात किया जाए अगर आपको स्टेट डिजीज हो जाएगी तब आपको वाइटल फोर्स किस प्रकार हो जाएगा, वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब्ड, आपका वाइटल फोर्स जो होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स अपीयर्स दिस अलार्म बॉडी, आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और आपकी बॉडी अलार्म की तरीके से हमें क्या कहते हैं अपीयर करेगी, अपीयर। आगे हम लोग देखते हैं जब हमें कोई डिजीज हो जाती है, बीमारी, उसके बाद हम ठीक होते हैं, क्योर्ड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका वाइटल फोर्स में क्या चेंजेज होता है, वाइटल फोर्स इज रिस्टोर्ड, जो आपकी वाइटल फोर्स की सेल हैं रीअरेंज हो जाती हैं, उसे डी अरेंज हो जाती है, उसे रीअरेंज करके रीस्टोर करके फिर से नॉर्मल शेप में लाते हैं, तो उस प्रकार तब उसे क्योर्ड बोला जाता है। फिर आपका ये सिम्टम्स क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए थे
वो डिस्पेयर हो जाएंगे, वो सिम्टम्स डिस्पेयर मतलब वो दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे, फिर आपके बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। क्योर। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्या क्या स्टेट जब आपकी हेल्थी कंडीशन रहेगी तो वाइटल फोर्स आपका बैलेंस रहेगा, बैलेंस, और आपको नो डिजीज रहेगी और नॉर्मल फंक्शन बॉडी का होगा। और डिजीज जब हो जाएगी तो वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब, वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब हो जाएगा और सिम्टम्स अपीयर्स दिस अलार्म बॉडी, आपकी बॉडी अलार्म बजाएगी। और बोला जाए तो क्योर्ड वाइटल फोर्स इज रिस्टोर्ड, जब आपको क्योर कैसे होता है, वाइटल फोर्स रीअरेंज हुआ था, रीअरेंज होगा तो उसे रिस्टोर बोला जाता है। फिर सिम्टम्स डिस्पेयर, सिम्टम्स जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए थे वो आपके दूर चले जाएंगे। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं की पॉइंट, इसका की पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, देखा जाए तो की पॉइंट, होम्योपैथी मेडिसिन डज नॉट डायरेक्ट अटैक द डिजीज, होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है और डायरेक्ट डिजीज को अटैक, वो बीमारी को नहीं मारती। वो पहले क्या कहते हैं, इट स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स एंड देन द वाइटल फोर्स क्योर द बॉडी। होम्योपैथी मेडिसिन डायरेक्ट क्या कहते हैं बीमारी को नहीं मारती, वह पहले जाती है, स्टिमुलेट करती है, आपके वाइटल फोर्स को बढ़ाती है, फिर वाइटल फोर्स आपकी डिजीज को खुद से ऑटोमेटिकली उसे क्योर कर लेता है, उसे ठीक कर लेता है। होम्योपैथिक मेडिसिन इज डज नॉट डायरेक्ट अटैक द डिजीज, डायरेक्ट डिजीज पे अटैक नहीं करती, और इट स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स एंड देन द वाइटल फोर्स क्योर्स द बॉडी, वो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है, इनहेंस करती है, बढ़ाती है, फिर वाइटल फोर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली खुद से अपने आप को ठीक कर लेता है। तो आगे हम लोग देखते हैं वाइटल फोर्स के कुछ पैरामीटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इमैटेरियल जो इसमें होता है कैन नॉट बी सीन और मेजर, जो इमैटेरियल इसमें पाया जाता होता है उसे कैन नॉट बी, उसे ना देखा जा सकता है, ना उसे मेजर किया जा सकता है, ना उसे मेजर किया जा सकता है। आगे देखा जाए तो डायनेमिक क्या होता है, इट इज एन एनर्जी नो मैटर, इसमें कोई डायनेमिक एनर्जी, इसमें एनर्जी जो होती है नो मैटर, इसका कोई भार नहीं होता, इस एनर्जी का कोई भार नहीं होता, नो मैटर। ऑटोमेटिक वर्क्स 24/7 आवर्स विदाउट आवर एफर्ट्स, बोला जाए तो यह जो आपका वाइटल फोर्स होता है यह 24 आवर्स 24 घंटे लगातार वर्क करता रहता है बिना आपके एफर्ट के दिए, आपके कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, यह खुद से 24 आवर्स चलता रहता है। और बोला जाए तो सेल्फ प्रिजर्विंग क्या है, ट्राइज टू हील्स इटसेल्फ, यह खुद से अपने आप को हील कर लेता है, कोई भी डिजीज होती है अपने आप को क्योर कर लेता है। तो आगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो आपका वाइटल फोर्स होता है वो डायनेमिक इन नेचर का होता है, जब हमें कोई डिजीज होती है तो हमारा क्या कहते हैं, हमारे सेल जो होती है डीअरेंज हो जाती है। डायनेमिक इन नेचर का हमारा वाइटल फोर्स होने के कारण उसमें जो ड्रग की क्वांटिटी भी डायनेमिक इन नेचर में जानी चाहिए, तभी जाके वो रीअरेंज होगा, तब जाके वो अपने पुराने शेप में आएगा, फिर से डिजीज क्योर होगी। तो जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है वो भी डायनेमिक इन नेचर की होती है। तो होम्योपैथी जो होती है, होम्योपैथी इज बिलीव वाइटल फोर्स, होम्योपैथी जो होती है वाइटल फोर्स पर बिलीव करती है। तो आगे हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और आगे। तो हाय दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं क्या कहते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी। एलोपैथी में होम्योपैथी मेडिसिन किस प्रकार हमारे बॉडी पे वर्क करती हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ किस प्रकार हमारे बॉडी में वर्क करती हैं, उसके बारे में हम लोग बेसिक डिफरेंस देखते हैं। तो देखते हैं एलोपैथी में क्या होता है, जब हमें कोई डिजीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस के कारण होती है। और होम्योपैथी में डिजीज कोई होती है तो उसे बोलते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स, होम्योपैथी में बोलते हैं कि आपका वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गया है। आगे बोलते हैं, और एलोपैथी में ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसमें ट्रीटमेंट आपको क्या करेंगे, उसमें किल द जर्म, आपको बैक्टीरिया को मारने के लिए किल द जर्म, बैक्टीरिया को मार देंगे। और होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट बैलेंस द वाइटल फोर्स, इसमें पहले बैलेंस द वाइटल फोर्स को बैलेंस करेंगे, वाइटल फोर्स खुद से अपनी बॉडी को ठीक कर लेगा, ये वाइटल फोर्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। और आगे देखते हैं सप्रेसर सिम्टम्स। एलोपैथी में क्या होता है, इसमें सिम्टम्स को सप्रेस किया जाता है, सिम्टम्स को दबाया जाता है। और एलोपैथी में रिमूव द रूट काज, होम्योपैथी में जो है उसके जड़ को खत्म किया जाता है, जो किस वजह से बीमारी हो रही उस रीजन को, कारण को खत्म किया जाता है, रिमूव द रूट काज।
उस जड़ को खत्म किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं एफोरिज्म नंबर, आपका क्या कहते हैं, एफोरिज्म नंबर 9 में डिफिनीशन ऑफ वाइटल फोर्स लिखा हुआ है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में। और एफोरिज्म नंबर क्या कहते हैं 11 में आपका लिखा हुआ है डिजीज, किस प्रकार फर्स्ट बार हमें कोई डिजीज अफेक्ट करती है। और एफोरिज्म नंबर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बुक में एफोरिज्म नंबर 29 में लिखा हुआ है होम्योपैथिक दवाइयाँ हमारे बॉडी में किस प्रकार वर्क करती हैं। तो देखते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ होम्योपैथी एंड एलोपैथी। तो देखा जाए तो डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, इसमें जो डिजीज होती है बैक्टीरिया और वायरस बोला जाता है। और इसमें जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, बैक्टीरिया वायरस को डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स बोल दिया जाता है। और ट्रीटमेंट के जर्म, इसमें उस जर्म को मारा जाता है, कीटाणु को। और इसमें ट्रीटमेंट बैलेंस द वाइटल फोर्स, इसमें वाइटल फोर्स को बैलेंस किया जाता है। और इसमें सप्रेस सिम्टम, इसमें सिम्टम्स को दबाया जाता है। और रिमूव द रूट काज, इसमें जो है रिमूव द रूट काज, होम्योपैथी में क्या कहते हैं सिम्टम्स को जड़ से खत्म किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो।